जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम मुझे अपने ही रंग में रंग दे राम मुझे भक्ति के रंग में रंग दे राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 126। एक बड़ा विद्वान व्याख्यान दे रहा था। उसने कहा कि एक बार गायत्री मंत्र कह लिया, बार बार क्या कहना, बार बार हम क्यों रटें। ऐसी बातें सुनने से अंतर आ जाता है। कर्म करेंगे तो मुक्ति होगी, नाम जपने से कैसे होगी, ये सब बातें लोग कहते हैं। मुझे कहना यह है कि यह सब छोटे ज्ञान की बातें हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं होता। भगवान के मंदिर में मन के संयोग के बिना कर्म किए जाने का कोई मूल्य नहीं है। वाणी से भी तो कर्म होता है, हाथ केले से थोड़ी ही होता है। यदि पत्थर लुढ़क पड़े और चोट लग जाए तो पत्थर उठाकर कोई थोड़ा थाना तोड़ी ना ले जावे कि इसने चोट मारी, रिपोर्ट इसकी क्या लिखावे। वास्तव में भगवान का ही कोई प्रबल कर्म है।
यह युक्तिवाद तो छोटे ज्ञान वालों की बातें हैं। पंडित पांथिक लोग प्राय प्रवचनों में, सभाओं में दूसरे लोगों के विश्वास पर चोट करते हैं और युक्ति द्वारा अपने विश्वास का मंडन करते हैं, चाहे उनका स्वयं पर विश्वास ही ना हो। सभाओं में जाना वैसे अच्छा, पर उनका तरीका बना हुआ है कि युक्ति देकर दूसरे के विश्वास को कमजोर करना। देखो, हम युक्ति देने लगे कि गंगा में स्नान से क्या, पर कितने लोग आते हैं, फिर पाठ भी करते हैं। जाप करना भी तो कर्म हुआ। हाँ, भावना ना हो तो निमोनिया हो सकता है, भ्रम रोग है। पौष के महीने में पहले सत्संग लगाते थे, थोड़े आदमी होते थे, 2-3 तो उन दिनों भी बड़ी डुबकियां लगाते थे। सो अगर हम ये चीज अंडरस्टैंड करें कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं और किन बातों को अवॉइड करने के लिए वे कह रहे हैं, गिनने से क्या मतलब है, हम गिने क्यों, हम खुला कर लें। हमने देखे हैं ऐसे साधक, जब वो गिनने बैठते हैं तो देखते हैं बाप रे, अभी तक तो 10,000 ही नहीं हुआ, वो बाप रे बोलते हैं। हाँ, और युक्तियां देते हैं बाकी साधक अपने गुरु ने जो आदेश दिया है उनके प्रति युक्तियां देते हैं। गिन के क्या करना, अरे भाई, स्वामी जी महाराज ने गिन कर बोला है, तभी हमारे साधना सत्संगों में, ओपन साधना में 50,000 का कहा हुआ है। हमारा जो साधना सत्संग है 20,000 गिनती का बोला हुआ है, ऐसे नहीं कि लूज नहीं बोला, राइट। और फिर अगर मानस रोग दूर करने हैं तो 1,00,000 का जाप बोला है, बोला है ये सब। हम अपने गुरुदेव को, हम अपने सदगुरु महाराज को कैसे युक्तियां दे सकते हैं, कैसे उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए जाप जो है ये युक्ति देने की बात है, नहीं हम भाव से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। वो तो दवाई है, मेडिसिन है। जिस दिन मेडिसिन नहीं खाएंगे बॉडी में गड़बड़ होगी, राइट। सो इसलिए ये तो मेडिसिन है, ये मिनिमम मेडिसिन है। ये तो हम जो बच्चे भी, चाहे उनकी रीडिंग की ड्यूटी क्यों ना हो, उनको भी महीने का 10,000 करना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रहना और अच्छे कर्म करते रहना, अच्छे काम करने के लिए बल चाहिए, है ना। अच्छे काम करने के लिए बल चाहिए, ऐसे नहीं हो जाता। तभी फिर हम युक्तियां देते हैं, नहीं महाराज आजकल का संसार ऐसा है, आजकल का संसार वैसा है। नहीं, संसार युग महाराज कहते हैं, बड़े आराम से महाराज कहते हैं, सब बदलते रहेंगे। बात तो सिर्फ ये है कि आपने क्या करना है। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा। मेरे कॉलीग मेरी हेल्प कर रहे थे, वो देख रहे थे कि मैं कितनी इंटरेस्टेड हूँ वो मशीन चलाने में। वो अपने आप ही आके उन्होंने इतनी सफाई कर दी, तो सुबह आई, मैंने कहा हे प्रभु मेरे पौधे कहाँ गए क्योंकि जो उस तरह के पौधे नहीं लगाते, छोटे छोटे अभी बन ही रहे थे, वो सब गायब थे मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि उन्होंने किया था। मैंने कहा लेकिन महाराज देखिए, महाराज युक्ति दे देते हैं, कैसे पौधों को प्रोटेक्ट करके रखो। सब कहेंगे अब यहाँ ये लगा दो, अब इसको ऐसे कर दो। फिर कई पौधों पे अगर कुछ लग रहा होता है, कोई कीड़ा आ गया, वो उसके सब गजब है, टोटल गजब है। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। और हमारे बच्चों के साथ चर्चा चल रही थी कि ईर्ष्या पे। सो उनसे पूछा कि कैसे ईर्ष्या के साइंस आपको दिखते हैं। तो एक बच्चा बोला कि पता चल जाता है कि दूसरा आपकी जो अचीवमेंट है उससे शक्ल तो उसकी बनी हुई है, कईयों की तो बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पे आता है। तो बच्चे ने कहा लेकिन कईयों के मुंह पे नहीं आता, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। तो देखिए ग्रहणशील बच्चे हैं,
एकदम भांप लेते हैं इस तरह से। तो प्रश्न था कि आपके अंदर अगर ईर्ष्या आ जाती है कैसे पता चलता है या कब क्या होता है, क्योंकि उसके सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पर्टिकुलर साइन होता है या अंदर से कहीं ना कहीं रंग उड़ जाना, एकदम चेहरे की स्माइल चली जानी, ये चीजें हो जाती। तो बच्चे ने कहा कि बच्चे कहता तो कहा किस किस कारण हो सकती है ईर्ष्या। तो बहुत सुंदर, कितना ऑनेस्ट आंसर है। बच्चे कहते कि हम जब दूसरे की प्रशंसा होती है या जब दूसरे की प्रशंसा होती है तो हमें ईर्ष्या अंदर से ईर्ष्या हो जाती है कि उसकी प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल सही है। और ये प्रशंसा तो छोटों को, छोटे से बेबी को भी अगर किसी और की प्रशंसा कर दिया, आप देखेंगे ये छोटे से बेबी में भी ये चीजें होती हैं। तो महाराज कहते हैं जो हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चों में भी होती है, यंग बच्चों में भी होती है, बड़े होके वहां भी होती है, और बुढ़ापा हर अगर उस पर काम नहीं किया जाए तो हर एज पर होती है। हर चीज से, जिस चीज की भी कामना है उससे होती है, राइट। किसी को पॉपुलैरिटी से होती है, किसी को अपना मान चाहिए। वी आर द डूअर्स, सो हमारी प्रशंसा करो बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग। डूअरशिप की भूख होती है, डूअरशिप की प्रशंसा चाहिए होती है, राइट। ये चीज चाहिए होती है। बट बहुत ही ये तो साधना से और उसमें प्रैक्टिस करने से ही जाती है। तो फिर क्या करें कि हमारा जब इस तरह से ईर्ष्या होती है या आपके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं दूसरे को देख के। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिस करते हैं, जो साधना करते हैं, वो अपने मन को अगर देखना शुरू करते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं कि आज मेरा मन ऐसा क्यों चल रहा है, तो आप देखेंगे कि दूसरे पे नजर चली जाती है। सबसे पहले दूसरा पिक्चर में आ जाता है। और ये ग्राउंड रूल है, जब जब हम दूसरे पर फोकस होंगे हम दुखी ही होंगे जब जब हम दूसरे पर फोकस होंगे हम दुखी होंगे। इसलिए दूसरे को थोड़ा सा पीछे करना है और अपने पे आना है, अपने पे आना है। फिर ईर्ष्या होती ही कामना से है। तो हम ये देखें कि अगर किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी को मान सम्मान मिल रहा है, तो ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें आप जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं मिल सकती। कितने, अगर हम विमेन की बात करें तो कितनी महिलाएं, कई डॉक्टर्स होती हैं, कई कितनी अच्छी पोजीशंस पे होती हैं, कई बहुत कुछ कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता, राइट। अपनों से नहीं मिलता। कई पुरुष भी ऐसे होते हैं, कितना कुछ कर रहे होते हैं, उनको अपनों से सम्मान नहीं मिलता, राइट। ये जो सम्मान मिलने वाली बात है, ये जो प्यार मिलने वाली बात है संसार से, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो जितना मर्जी आप चाह लें इन चीजों को, ये अपने हाथ में होती ही नहीं है, राइट। कि नेम, फेम, लव संसार से, नो, it comes from प्रभु only. These are certain things, ये चीज। तो फिर वहां पर अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये सब रिजल्ट्स है और मुझे इसकी चाहत हो रही है, why not start enjoying your own work? हाँ, जो आप कर रहे हैं, why not start enjoying your own जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसे आप क्यों नहीं खुद से एंजॉय करते, rather than कि हम एक्सपेक्ट, और ये एक्सपेक्टेशन भी आ गई तो अच्छा खासा कीचड़ सा होता है जब हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पहले तो दूसरा आ गया, वो दुख का कारण, फिर कामना आ गई, है ना, कामना हो गई, और उसके बाद फिर आ गया एक्सपेक्टेशन दूसरे से कि दूसरे मेरी तारीफ करे। ये सब
कीचड़, बिल्कुल, और कीचड़ है तो फिर ऑब्वियसली दुखी तो करेगा, उदास करेगा, हम में अभाव की भावना लेके आएगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि मैंने क्या किया है और मैं सबसे पहले तो मुझ पर प्रभु ने कैसी कैसी कृपा की है, जैसे दूसरे पर नजर जाए या जैसे अभाव महसूस हो रहा हो या जैसी लग रहा है कृपाएं नहीं है, ये हम पे नहीं हो रही है ना, तो लिखना शुरू कर दें, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, है ना, अपने आस पास, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, सब लिखना शुरू कर दीजिए। वो ग्रैटिट्यूड ऐसा कमाल की औषधि है, ऐसे सेकंड्स में मन पलट देता है, सेकंड्स में, देखा नहीं दूसरे को और घूम हुआ नहीं, और अगर कृपा हो गई और अगर आपने जहां भी बैठे हैं अपने पर क्या क्या कृपाएं हो रही हैं, एंड यू विल सी कि जब आप लिखते जाएंगे आप स्टॉप नहीं करेंगे, आप देखेंगे इतनी सारी कृपाएं हम पर हो रही है। सो वो तत्काल भाव बदल जाएंगे और फिर धन्यवाद का भाव आ जाएगा, rather than कि दूसरा भी इसमें चले जाते हैं कृतज्ञता में, और सबसे पहले उसके बाद अपने पे फोकस हो जाते हैं, और अपने पर फोकस होने पर जब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कितना गुरुजन बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब हम अपनी लिस्ट बनाते हैं कृतज्ञता की। वेरी वेरी हैप्पी। सो इसी तरह से एक बच्चा, स्पेशल नीड्स चाइल्ड, क्योंकि मैं ऐसी क्लासेस को पढ़ाती हूँ, तो पर वैसे अच्छे होते, वैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर कई चीजों के कारण फिर वो बाकी सामान्य बच्चों जैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक बच्चा खूब, उसका हेल्थ इश्यूज भी खूब ह्यूज, लिटरली ह्यूज, और इतना भी ह्यूज और ऊपर से भी ह्यूज, मैं उसके सामने बिल्कुल इतनी सी तो फिर वो मेरी क्लास में, उसे मेरी क्लास पर अच्छी लगती, ये था एक अच्छा, लेकिन वो अभी भी जैसे 11th ग्रेड का कोर्स कर रहा है, तो 9th ग्रेड में ही है, उसने कोई पास नहीं किया, और इतनी 3 साल हो गए, राइट, तीसरा साल ये चल रहा है, तो साइंसेस तो पास नहीं की। तो फिर एक क्वार्टर हो गया तो मैं उसे कहती कर लो, उसके फ्रेंड्स भी अच्छे साथ, नहीं क्यों नहीं किया, बस मेरा मन नहीं किया, इस तरह का उसका रहता। और फिर आप ऐसे बच्चों को ज्यादा पुश नहीं कर सकते, आप इतना ज्यादा, नहीं तो वो आएंगे नहीं, क्यों नहीं आए, मेरा मन नहीं किया। तो इस तरह से था। तो अब क्या था, लास्ट क्वार्टर था, और उसने और फिर मैंने उसे बोल दिया कि भाई अब तुम मेरे टारगेट हो गए, ठीक है, क्योंकि अब सारे पास हो गए तुम्हारी क्लास से अब तुम मेरा टारगेट हो, और फिर मैं तुमको बार बार अब कहूंगी, ठीक है, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि तुम ये क्लास पास करो जैसे तो सारे बाकी कर गए हैं, राइट। तो कहते ठीक है, वो कहते ठीक है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें बार बार बोलूंगी, ऐसे नहीं कि सोचना कि मुझे ऐसे कर रही है, मैंने कहा तुम ही हो मेरा टारगेट, बाकी सब कर गए। कहते ठीक है। फिर थोड़ा सा वो करता तो मैंने कहा ओ बाप रे, तुम तो 80% पर हो। क्या मैं 80% पर हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल 80% पे हो। तो उसकी, इस बच्चे की बातचीत बाहर भी जैसे मीटिंग होती, वो रेड फ्लैग पे था, क्योंकि वो उसके अंदर ये था कि वो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर ये था कि उससे वो कर ही नहीं सकता, उससे होगा नहीं। तो क्या होता कि जब वो करता और फिर उसका बढ़ जाता, मैंने कहा बहुत देर तक उसका टिका रहा, वो बहुत उसे एक्साइटमेंट होती कि मैं इस पे। अब वो 2-3 दिन नहीं आया तो अब मिस महाजन ने तो वहां पे 0 डालनी है। मैंने कहा भाई कहाँ थे? बस ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा अब तो तुम्हारे हो गया नंबर, फिर चले गए नीचे, ई पे आ गए हो। ई पे कैसे हो गया? आप क्या कर रहे हो मेरे ग्रेड के साथ, कैसे खेल रहे हो? मैं नहीं खेल रही बच्चे, मैं तो सिर्फ बता रही हूं तुम्हें कि भाई क्या स्टेटस था और क्या है।
फिर उसने करना शुरू किया, फिर 70% पे आ गया, किसी तरह डी पे आया, क्योंकि फिर अब मेकअप वर्क करना होता है, तो फिर तो फिर जाकर फाइनली इस तरह करते करते, ग्रेड बताते बताते और ऐसे करते करते फाइनली उसने मेरी क्लास पास कर ली। फिर मैंने उससे कहा, और उसने रिपोर्ट भी की। मैंने कहा ये रिपोर्ट किसने लिखी? कहते मैंने कहा पर तुम्हारी राइटिंग तो अलग है, ये राइटिंग तो अलग है। कहते नहीं नहीं मैंने लिखी है, ये मैंने आराम से लिखी है, वो मैंने जल्दी में ऐसे किया। मैंने कहा पर जिसने भी किया है, तुमने की है तो बहुत अच्छी की है। तो फिर उसे कहा कि देखो अब तुम यहाँ से क्या लेके जा रहे हो, इस क्लास से क्या लेके जा रहे हो? इस क्लास से ये लेके जा रहे हो कि तुम्हारा मन जितना मर्जी कहे तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पर तुम्हारे अंदर जो लाइट है उसके कारण तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस बच्चे की बत्तीसी बिल्कुल यहाँ तक थी, उसके दांत दिख रहे, और कितनी देर तक उसकी स्माइल बिल्कुल ऐसी ही रही, और आज भी है। आज भी मैं उसे देख पा रही हूँ, तो है। और फिर मैं उसे बताती हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हारा बखान सब जगह कर रही हूँ, तुम मेरे को ऐसे मत करो, डिच नहीं करना, करो, करते जाओ। तो जितने भी बच्चे पास होते हैं वो इसी तरह मेहनत करके, पुश करके हो जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि तुम्हारा मन कहता है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो प्रकाश है वो तुमसे, उसके कारण तुम कुछ भी कर सकते हो। ये है असली बात। और जब मैंने बोला तुम्हारे अंदर जो लाइट है, बस उसका तो सब कुछ लाइट हो गया ऑन। सो इतनी सुंदर सुंदर चीजें महाराज एक्सपीरियंस करवाते हैं, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। धन्यवाद ही धन्यवाद निकलता है, राइट? सो बहुत ही सुंदर। सो बच्चों को उनके मन की बजाय उनके अंदर जो प्रकाश है उस पर फोकस करवाना है, उनके देह की बजाय उनके अंदर जो प्रकाश है उस पर फोकस करवाना है, देह पर भी फोकस करवाना है, ताकि वह हृष्ट पुरुष्ट रहे। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम।